जय भोलेनाथ। क्या आप जानते हैं भाद्रपद महीने की पिठौरी अमावस्या का वह रहस्य जो पितरों को प्रसन्न करता है और पूरे वर्ष सौभाग्य का वरदान देता है? आज हम सुनेंगे इस पावन दिन की महिमा और अद्भुत कथा। भाद्रपद महीने में पड़ने वाली अमावस्या को पिठौरी अमावस्या कहा जाता है। इसे कुछ लोग कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन कुश यानी पवित्र घास को एकत्रित करने की विशेष परंपरा है। हिंदू धर्म में कुश का स्थान बहुत ही पवित्र माना गया है। इसका प्रयोग गृह प्रवेश, विवाह, श्राद्ध और लगभग हर मंगल कार्य में किया जाता है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन एकत्रित की गई कुश पूरे वर्ष प्रयोग में लाई जा सकती है, जबकि अन्य दिनों में एकत्रित कुश केवल 24 घंटे तक ही मान्य रहती है। यही कारण है कि इस दिन की कुशा को विशेष प्रभावशाली और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ होता है। यदि नदी स्नान संभव न हो तो घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करें, उन्हें श्रद्धा अर्पित करें और उनके नाम से दान दक्षिणा अवश्य दें। आज की इस कथा में हम आपको पिठौरी अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या दोनों का महत्व बताएंगे। सबसे पहले जानिए, इसे कुशग्रहणी अमावस्या क्यों कहा जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कुशा के मूल में ब्रह्मा जी का वास है, मध्य भाग में भगवान विष्णु विराजते हैं और अग्र भाग में स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। इसी कारण कहा गया है, मंत्र, ब्राह्मण, अग्नि, तुलसी और कुश कभी भी बासी नहीं माने जाते। इन्हें पूजा में बार बार प्रयोग किया जा सकता है। कुश घास को उखाड़ने का भी एक विशेष विधान है। इसे हमेशा प्रातःकाल, स्नान के पश्चात और सूर्योदय के समय उखाड़ना चाहिए। उखाड़ते समय होम फट मंत्र का जाप करें और एक ही झटके में कुश को निकालें। यदि वह एक बार में न निकले तो उसे वहीं छोड़ दें। केवल वही कुश मान्य है जो एक ही प्रयास में निकल जाए। इस कुशा से अंगूठी बनाई जाती है, आसन बनाए जाते हैं और भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को समुद्र से निकालकर सभी प्राणियों की रक्षा की, तब उनके शरीर के रोम जब धरती पर गिरे, उन्हीं से कुश की उत्पत्ति हुई। तभी से यह पवित्र मानी जाती है। एक और प्रसंग के अनुसार जब गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आ रहे थे, तब उन्होंने कुछ क्षण के लिए उसे कुश पर रख दिया। तभी से कुश का महत्व और भी बढ़ गया। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने भी अपने पितरों का तर्पण कुश के द्वारा किया था। तभी से यह मान्यता बन गई कि जो व्यक्ति कुश धारण करके श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। अब सुनिए अमावस्या की एक प्राचीन कथा। बहुत समय पहले जोगे और भोगे नाम के दो भाई रहते थे। जोगे धनी था, लेकिन भोगे निर्धन। फिर भी दोनों में आपसी प्रेम था। जोगे की पत्नी अहंकारी थी, जबकि भोगे की पत्नी सरल और शांत स्वभाव की। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने मायके वालों को बुलाकर श्राद्ध का आयोजन करने की जिद की। उसने भोगे की पत्नी को भी मदद के लिए बुलाया। भोगे की पत्नी ने श्रम करके तरह तरह के पकवान बनाए, घर का सारा कार्य निपटाया और फिर अपने घर जाकर पितरों का तर्पण किया। जब पितर जोगे के घर पहुंचे तो देखा वहां श्राद्ध का नाम मात्र था, असल में केवल दिखावा और दावत चल रही थी। वे निराश होकर लौटे। भोगे के घर गए, वहां कुछ भी न था, केवल आस्था और आज्ञारी दी गई थी। भूखे पितर वहीं से वापस चले गए। लेकिन पितरों ने सोचा, भोगे गरीब है, उसके पास साधन नहीं थे, फिर भी उसने श्रद्धा की। इसलिए वे प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर समृद्धि हो जाए। अगले दिन चमत्कार हुआ। भोगे के आंगन में जो होदी पड़ी थी, वह स्वर्ण मुद्राओं से भर गई। उसके घर धनधान्य का भंडार हो गया। परंतु भोगे ने कभी घमंड नहीं किया। अगले वर्ष उसने श्रद्धा और सेवा भाव से पितरों का श्राद्ध किया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपने परिवारजनों का सम्मान किया।
पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर तृप्त हुए और स्वर्ग लोक को लौट गए। सब पवित्र कथा को सुनकर यदि आपके मन में भी पितरों के प्रति श्रद्धा जागी हो तो इस अमावस्या पर अवश्य करें उनका स्मरण और दान। भगवान भोलेनाथ और पितरों की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।